जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद। FM4 के टीवी की जानिब सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सत्तारों की महफ़िल नदीम शाहिद के साथ आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बेसिकली वो लाहौर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही वर्सटाइल अदाकारा हैं। मेरी मुराद मुस्कान खान जी से है। आज ये गुजरांवाला चौधरी थिएटर्स में परफॉर्म करने आए हैं और आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मुस्कान जी, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए सर, कैसे जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैडम, आप गुजरांवाला में तीसरी चौथी बार तकरीबन आए हैं जी। और यहाँ की पब्लिक ने आपको कैसा सराहा? लाहौर जितना प्यार मिला या यहाँ से कुछ ज़्यादा मिला या कम मिला? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। और रही बात गुजरांवाला की, गुजरांवाला के लोग बहुत ही प्यार करने वाले हैं और प्यार का कभी भी वो नहीं होता कि लाहौर में ज़्यादा ही है। यहाँ पे सभी बहुत इज़्ज़त करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे शो जा रहे हैं हमारे और पब्लिक भी बहुत प्यार कर रही है। नो डाउट जी, मैंने अभी देखे हैं आपका शो और लच्छी पान वाला वो गाना सुना और आप ऐसे ही है। तभी आपने वो भी तो जी। बड़ा अच्छा लगा। और अब तक आप कितने प्ले कर चुके हैं और कितने अरसे से परफॉर्म कर? मुझे तकरीबन 7 साल हो चुके हैं फ़ील्ड में ना। जी। और ज़्यादातर आपने किस प्लेटफॉर्म पे काम किया और ज़्यादा पजीराई कहाँ से मिली? मैंने ज़्यादा लाहौर में काम किया है। लाहौर से भाई बहुत कम काम किया, अभी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा लाहौर में काम किया है। लाहौर से ही स्टार्ट किया है। कौन से प्लेटफॉर्म से? जी, मीर महल थिएटर से। वो जो इस वक्त मेरे ख्याल में बंद हो चुका है। जी, अभी वो बट साहब का थिएटर है वो बंद कर दिया उन्होंने, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ज़बरदस्त। इसके अलावा 14 अगस्त आ रही है। जी, माशाल्लाह बिल्कुल। खूबसूरत सा झंडा भी आपने पकड़ा हुआ है। माशाल्लाह। अपने मुहिब वतन के लिए जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है और जबकि 14 अगस्त है और सभी अच्छे से 14 अगस्त को एंजॉयमेंट करें, ना ही कि कोई ऐसा काम करें जिससे जो हमारी आवाम है वो परेशान हो। तो हमें चाहिए खुश होना और ये हमारी बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इससे बड़ा कोई दिन नहीं है शायद मेरे ख्याल से। बेशक जी। और 14 अगस्त के हवाले से मैंने सुना आप सॉन्ग भी बड़ा अच्छा बना लेते हैं, कुछ हो जाए तो? इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ तो सॉन्ग नहीं सुना सकती, इतनी बुरी कोई बात नहीं, जैसे भी है अपने मुहिब वतन के लिए, आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, जी, पाकिस्तान जी, का तो बिल्कुल। जज्बा होना चाहिए जैसा भी हो। मुझे हाँ। कहें तो मैं तो 1 मिनट लगाऊंगा। आप सुना दें क्योंकि मुझे नहीं आता है। मैं तो भी ऐसे ही गुनगुना रही थी, हमारा परचम तो वो इस तरह का थोड़ा सा सुर लेके साथ। सुर के साथ ना करो। नहीं, सच में नहीं। कभी बचपन में जब स्कूल जाते थे तब वो होता था, अभी नहीं बचपन है। वाले याद है ताज़ा कर रहे हैं। ना करो, याद नहीं आ रहा। बस यही कहूँगी कि सभी पाकिस्तानी जो हैं हमारे पाकिस्तान के खुश रहें और अल्लाह पाक उनको ढेरों खुशियाँ दे और 14 अगस्त सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। क्यों? अच्छा मैडम जी, आज चूँकि न्यू टैलेंट स्टेज की फील्ड में बहुत आ चुका है जी। और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उसका मुकाम कुछ गिर रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ बड़े आर्टिस्टों में भी नफ़रत अंगेज़ बातें शुरू हो चुकी हैं। आप न्यू टैलेंट के हवाले से कोई मैसेज? सर, न्यू टैलेंट हो या हमारे सीनियर हैं जितने, जैसा कि मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँ कि इंडिया में अगर कोई सीनियर आर्टिस्ट होती है ना तो वो लोग उनको यानी कि वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ना। लेकिन जो हमारी फील्ड है ना पाकिस्तान की, एक ही बात कहूँगी, किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहना चाहती क्योंकि सभी अच्छी आर्टिस्ट हैं, जितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया और बहुत अच्छी नेचर की हैं, ठीक है। तो ये है कि जब हम खुद को ऐसे करते तो हम किसी को ऐसे कर ही नहीं सकते और अगर जो इस बात को समझ जाएगा तो वो किसी भी छोटी आर्टिस्ट हो या बड़ी हो ना, वो उस पर उंगली उठा ही नहीं सकता क्योंकि ये फील्ड है, यहाँ दूध का दूल्हा कोई नहीं है, सबका एक पास्ट है, सबकी एक पुरानी कुछ ना कुछ होता है सबका ना, अच्छा बुरा। तो हमें एक दूसरे को गंदा करने की बजाय एक दूसरे की बस रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, ये भी तो बहुत लोगों के माइंड में बात बैठी हुई है कि शोबिज़ की फ़ील्ड बहुत गंदी है, लेकिन हालांकि मैंने भी इस फील्ड में काफ़ी देर से वाबस्ता हूँ। बहुत अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, बहुत मैच्योरिटी में भी काम करने वाले और स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन आजकल जो न्यू टैलेंट आ चुका है उसने आकर वर्कर को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा दिया। सर, ये बात नहीं है। अगर आप आज से 20 साल पुरानी सीडी निकाल लें तो मेरे ख्याल से जो न्यू यानी कि लड़की है ना, उनको तो सेंसर वाले ज़रा सा गला नहीं नीचे करने देते। वो नीचे तो जिसको पिन लगा लें, आप बहन हैं, आपका ये क्यों, मतलब कि अभी बहुत सख्ती है ना। इसलिए मैं एक ही बात जो पहले की है कि अगर हम अपने आप को देखें तो हम किसी दूसरे को बुरा बोल ही नहीं सकते। जबकि अभी क्या है, पहले तो लोग करते थे, लेकिन अब हम लोग खुद ही अपने आप को गंदा करें ना, जो फील्ड गए हैं कि वो ऐसी है वो ऐसी है, तो लोग तो हमारा मजाक उड़ाते हैं ना।
कि ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर वो हमें आर्टिस्ट नहीं कहते हैं। देखिए आप भी तो माशाल्लाह परफॉर्म करती हैं, अभी भी मैंने आपकी परफॉर्म देखी, लाहौर में भी मैंने परफॉर्मेंस जी। आपकी देखी और भी एक दो प्लेटफॉर्म में आपकी परफॉर्मेंस देखी। आपने बिल्कुल कोई वर्क नहीं करती, अपने काम से सिंसियर होती हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन तो माशाल्लाह माशाल्लाह है जी। नहीं 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 सर, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। देखिए मैंने अब ये जो पहले बात दूसरों के लिए बोली है वो ऐसे बोलूँ तो ये गलत है ना, सामने लाइव बात हो रही है, आप ये जब आपका शो लोग देखेंगे वो कहेंगे ये अपने आप को कितना, नहीं, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फील्ड में काम कर, लेकिन क्या होता है कि हमें जब एक बार वार्निंग मिलती है तो हम उसके बाद नहीं करते। अगर गलती से हो भी जाए ना, तो जो उस्ताद लोग सेट करवाते हैं, जैसे मेरे उस्ताद जी करवा रहे हैं सेट, सोनू वकास साहब जो हैं, तो वो गाने इस तरह का बनाते हैं कि गाने में हर चीज़ अच्छी लगती है ना। अब मुझे वर्गल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो गाना इस तरह का सेट करवा देते हैं कि पब्लिक लाइक करती है ना। तो ये नहीं है, दोबारा भी कहना चाहूँगी, जितनी भी आर्टिस्ट हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएं, सब अच्छे से रहें, क्योंकि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो लोग हमारी करेंगे। इल्ज़ाम से मुझे याद आया, जी आजकल खुशबू का, निदा चौधरी का, निगार चौधरी और खूबसूरत कैफ का बहुत लाइव टिकटॉक पे इशू चल रहा है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहिए? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वही बात है कि सभी सीनियर्स हैं, लड़कियाँ सब बहुत अच्छी हैं, तो बात एक ही है कि यहाँ दूध का दूल्हा कोई नहीं है। मैंने सभी स्टार्स के साथ पहले भी जैसे बताया काम किया, सभी स्टार्स बहुत अच्छी हैं, मैडम खुशबू, मैडम निदा, मैडम कैफ के साथ भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि सभी स्टार के साथ किया, सभी बहुत अच्छी हैं। बात वही है कि जब हम खुद को देखेंगे तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन ये देखिए ना, इनका जो उन्होंने तो पर्दे फाश करके रख दिए हैं सब बातों के। Seriously? मेरे पास ये आपके रिकॉर्डिंग है, मेरे पास आपकी ये वीडियोस हैं, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं ये कर दूँ। सर वही तो बता रही हूँ कि हम खुद को नहीं देख रहे। खुद को कैसे हैंडल करें? देखिए जब सीनियर आर्टिस्ट जो है वो इतना कुछ कर रहा है, तो फिर जो बी क्लास समझ लें या मिड आर्टिस्ट समझ लें, उस पर कितना बुरा असर है। सर वो बुरा कहते हैं बड़े कर रहे हैं तो छोटे तो फिर खुद ही करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से जितनी भी आर्टिस्ट हैं, सीनियर हैं या जूनियर हैं, जो अपना अपना काम कर रही हैं ना, वो तो नहीं देख रही। बहुत सी ऐसी आर्टिस्ट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, वो सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं, काम कर रही हैं अपने आप से, वो अपने जूनियर, ये भी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। मुझे नहीं, इस बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है पूरी बात का ना। तो मेरे लिए वो सभी आर्टिस्ट जितनी भी सीनियर इज़्ज़त के काबिल हैं, एहतराम के काबिल हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं। लेकिन ये भी तो बहुत एक मुहावरा बहुत मशहूर है कि आर्टिस्ट जो तो बहुत हसास तबीयत का इंसान होता है, लेकिन यहाँ पे तो एहसासपन भी ख़त्म हो चुका है और हसास भी ख़त्म हो चुका है। सर ये तो एक अमली बात है कि एक घर में दो बहन भाई भी हैं, वो भी स्कूल आराम से नहीं रहते हैं, वो भी लड़ते हैं ना। तो मेरे ख्याल से इनको सुलह कर लेनी चाहिए। हाँ तो सर बात ये है कि अगर मैं तो कभी कह नहीं सकती, लेकिन इनसे यही कहूँगी मैडम ना करें, आप सभी अच्छी हैं, आप हमारे लिए एक वो हैं, सैंपल है हमारे लिए ना। हम आपको देख के, जी मैडम ने अगर अच्छी आइटम की है, मैडम ये करी हैं, तो हम लोग उनको देख के चलते हैं ना। तो मेरे ख्याल से ये जैसे फील्ड है, अब समझ नहीं है मुझे। अब देखिए ना कि सीनियर आर्टिस्ट जितनी भी खुशबू हैं, निदा चौधरी हैं और आबदा बेग जी हैं, इस तरह बेशुमार आर्टिस्ट हैं, वो सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर से सीख के इंसान फिर मेजोरिटी में आता है तो आगे बढ़ते हैं। आप देखें, आप भी दिन ब दिन आप बहुत तेज़ी से मुकाम बना रहे हैं। 7 साल के अरसे में आपने वो मुकाम हासिल किया कि आप एक बड़े आर्टिस्टों के साथ, बड़ी टीम के साथ परफॉर्म करती हैं। आप रिस्पेक्ट देखिए, आप अभी भी कर रही हैं। मैंने नो डाउट आपको बहुत से मुकाम पे भी देखा है कि आप हर एक की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभी भी आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तब भी आपने बात को वो चीज़ में बात ये नहीं, क्योंकि मैडम निदा के साथ मैंने महफिल में बहुत काम किया, और वो हमेशा हर चीज़ को, जैसे होता है ना, ये दुपट्टा ठीक नहीं, तुम इसके साथ ये करो, ये चीज़ अच्छी, वो यानी कि एक समझाने वाली सीनियर है ना। तो कहने का मकसद है, जब इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, हमारी सीनियर हो, जो हमें समझाती हूँ, तो मेरे लिए इज़्ज़त के काबिल हैं। ठीक है, मैडम खुशबू के साथ काम किया है, तो वो कहने का मकसद ये है कि ये सभी अच्छी हैं, मैडम खूबसूरत कैफ अच्छी हैं। अब मुझे नहीं पता ये इनके खुद के मामला क्या है ना, अब ये तो यही जानते हैं, और मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, काम करें अपने घर के, इन चक्रों में पड़े ही ना, मैं तो ये चीज़ जानती हूँ। अच्छा, आपने बहुत से प्लेटफॉर्म में काम किया, आपको सबसे ज़्यादा आर्ट्स कौंसल सख्त रवैये की किस जगह की? आप अपने शहर का नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, मैंने सुना, मैं वैसे आ गया जी, सबसे ज़्यादा सख्त गुजरावाला में। अच्छा जी। अब वो ऐसा कि मैं कान ची गल पै गई है? नहीं, कान नहीं भाई, वो यानी कि मतलब कि इतनी सी भी चूक, जी आप हमें एंट्री ड्रेस भी दिखाए ना, तो वो ऐसा नहीं कि लाहौर में या कहीं आउटडोर में नहीं होती है,
लेकिन गुजरांवाला के लोग जितना प्यार करने वाले सेंसर वाले उतने ही बुरा नहीं कह रही, लेकिन बहुत सख्त है। जवाब देते हैं। देखें हमारे गुजरांवाला में बहुत से आर्टिस्ट स्टेज पे अपना मुकाम बना चुके हैं। सेल साहब भी हैं, बब्बू साहब भी हैं, नीलो भी हैं, और यानी कि बेशुमार लाइन लगी हुई है। ये आर्टिस्ट बनते ही तब है जब उसको नोक टोक की जाए, तो तब बनता है। और असल बात वही होती है कि जब अच्छा काम करो तो उसको तो अप्रिशिएट करना, जो बुरा करे उसको सख्ती से नोटिस लेके तो उसको बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करिए। मे भी आपको इस तरह मैं ये अच्छा तासुर नहीं, ये चीज़ अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़े पॉइंट की एक बात बताऊं आपको, मैं कभी भी बैन नहीं हुई। लास्ट टाइम शायद आपको पता होगा मैं बैन हो गई थी, तो मैं धमाल कर रही थी। वो मेरे से ज़्यादती की ना लाहौर वालों ने ठीक है, धमाल पे मुझे बैन कर दिया किसी की वजह से और आर्टिस्टों की वजह से। वो कहने का मकसद ये है कि बाज़ों का जब आप गलती करते हैं तब आपको सज़ा नहीं मिलती है, बाद में मिल जाती है। लेकिन गुजरांवाला के लोग बहुत अच्छे हैं, सेंसर वाले भी अच्छे हैं। अच्छी बात है, वो सख्ती करते हैं तो हम भी काम दिखाते हैं ना, वरना हम भी कहें कि ठीक है इधर उधर आके तो हम चले जाएँ, तो वो फिर गलत। तो गुजरांवाला की मेहमान नवाजी कैसी लगी? जैसे गुजरांवाला पहलवानों का शहर के साथ फनकारों की मिट्टी का शहर भी है, और खाने के लिहाज से भी बहुत है। तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट कौन सा अच्छा लगा, क्या खाया? आइसक्रीम का ही है जो पास है। लोग यहाँ पे खाते हैं और नहीं खाया है, पहले भी खाया था खाना, लेकिन खाने के मामले में मैं अपने घर पे जाके खाना खाती हूँ, तो इसलिए जी घर का खाना। वो इसलिए कि जब बंदा इतना थका होता है शो करके, तो घर एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप सुकून से खाना खाते हैं। और शायद आपने देखा भी होगा शो के बाद मैं वो जो ना रुकना पसंद नहीं करती कहीं पे भी, तो सीधा अपने घर जाते हैं फिर खाना खाते हैं बस। जी बहुत शुक्रिया। लास्ट पे आप अपने हमारे एफएम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को, अपने मैदाहों को क्या मैसेज देना चाहिए? जी मैं यही मैसेज दूंगी कि सभी प्यार से रहें, और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बहुत से आर्टिस्टों को आप बहुत प्रमोट करते हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये, और आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, थैंक यू। और बस यही है कि सब इसी तरह जब भी मैं गुजरांवाला आऊँ तो ज़रूर प्यार और मोहब्बत से देखने आइएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक देखने आइए कि परफॉर्म देखने? जी परफॉर्म देखने वही देखने आना है। देखिए परफॉर्म भी तो मैं ही करूँगी ना, तो जी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आऊँगी तो गुजरांवाला के लिए कुछ और अच्छी चीज़ आइटम तैयार करके लेके आऊँगी, ताकि उनको मज़ा आए देख के। तो बाकी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी आज ये हमारे साथ मौजूद थी मुस्कान खान जी, जो लाहौर से बिलोंग करती हैं। गुजरांवाला में तीसरी चौथी बार घर बनाई हैं, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे साथ मेहमान नवाजी में भी बहुत अच्छा, और यहाँ की आर्ट्स काउंसिल के बारे में उन्होंने बताया। बाकी तफसील भी आपने इंटरव्यू को सुना, और इंशाल्लाह ताला अब नए आर्टिस्ट के साथ, नए जोश और जज्बे के साथ, नए वल्वल अंदाज के साथ आपकी खिदमत में, नए आर्टिस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुस्कान खान जी को और मलिक नदीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।